आज के इस लेक्चर में हम पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम अपने लॉजिक को इंक्रीज कर सकते हैं एंड अपनी लॉजिक बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग हमें फर्स्ट समझना होगा आखिर पैटर्न प्रिंटिंग होता क्या है और इसका यूज क्यों करना है। तो अभी मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है स्टार स्टार स्टार, ठीक है। सेम एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे भी प्रिंट करना है एंड फाइनली यहाँ पे भी आई जस्ट हैव टू प्रिंट दिस स्टार। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है नेस्टेड लूप के बारे में किस तरह से इसको यूज करते हैं, मे बी आपका आंसर होगा वी विल बी राइटिंग सी आउट एंड यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्टार। इस तरह से वी आर गोइंग टू प्रिंट एंड लाइन, फिर नीचे की लाइन में वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट द सेम थिंग। अभी अगर हम इसको रन करें तो देखो जो भी पैटर्न यहाँ पे हमने डाला था सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट द पैटर्न। ओके, दिस इज फाइन। बट अगर मैं बोलूं इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 3 लाइन्स मुझे चाहिए 5 लाइन्स, तो दोबारा से हम सेम थिंग कॉपी नहीं करेंगे। रन द एप्लीकेशन अगर हम करते हैं डेफिनेटली वी विल हैव द आउटपुट, बट मुझे इस तरह से कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है। इंस्टेड यहाँ पे अगर आप देखोगे बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हम लूपिंग स्टेटमेंट की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। फॉर लूप int I is equal to 1, I is less than or equal to 5, I plus plus। इनसाइड दिस हम बस एक ही बार इसको पास करेंगे एंड देन कमेंट दिस इंटायर थिंग। तो जब i की वैल्यू 1 होगी कंडीशन इज ट्रू तो ये प्रिंट होगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो यहाँ पे सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द पैटर्न। अगर मुझे 10 लाइन प्रिंट करनी है आई विल जस्ट चेंज द कंडीशन, रन द एप्लीकेशन। तो देखो सक्सेसफुली रोज के हिसाब से वी आर एबल टू प्रिंट दिस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस रोज मुझे कॉलम्स को भी डिफाइन करना है। तो फर्स्ट उसके लिए हम समझते हैं रोज होते क्या हैं एंड कॉलम्स होते क्या हैं। ये है हमारा टेबल, मान लो दिस इज आवर टेबल। तो इनसाइड दिस टेबल इसको हम बोलते हैं रोज। यहाँ पे हम हेडिंग्स लिखते हैं एंड हेडिंग्स के हिसाब से उसका कंटेंट अवेलेबल होगा, सीरियल नंबर, नेम, प्लेस, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट रो। सो दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज रो एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 नेम खानम एंड कुछ भी, प्लेस आई विल राइट कर्नाटका, ठीक है। तो ये है कॉलम 1 का डेटा, ये है कॉलम 2 का डेटा एंड ये है कॉलम 3 का डेटा। सो इसको हम बोलते हैं कॉलम। अगर हम टेबल को कंसिडर करें इसको हम बोलते हैं रोज एंड इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो एग्जैक्ट सेम थिंग यहाँ पे भी, दिस इज कॉल्ड एज रो एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। तो इन टोटल यहाँ पे कितने रोज हैं? 1 रो, 2 रो एंड 3 रोज। तो इन टोटल हमारे पास है 3 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम, 2, 3 एंड 4। इन टोटल वी आर हैविंग 4 कॉलम्स। तो अभी रोज के हिसाब से वी आर एबल टू प्रिंट। हमने बस एक लूप यूज किया है एंड अकॉर्डिंगली जितने रोज हमें चाहिए वी आर एबल टू प्रिंट। बट अभी मुझे बेस्ड ऑन दिस कॉलम भी, अगर मैं कॉलम का नंबर दूं 2 एंड रो का नंबर अगर हम पास करें 2, तो ये है रो, ये है कॉलम। अगर हम इस तरह का नंबर पास करें मेरा पैटर्न होना चाहिए इन दिस वे, 2 rows and 2 columns। अगर हम पास करें 3 rows and 3 columns, फर्स्ट हमारे पास होंगे 3 rows and then we will be having 3 columns। तो ये होगा हमारा पैटर्न। अगर हम पास करें 3 rows and 4 columns, 1 2 3 4, ओके। फिर ओके हम कुछ भी नंबर दे सकते हैं, स्टार या नंबर कुछ भी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वी आर हैविंग 3 rows एंड वी आर हैविंग 4 columns। तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट लेंगे। अगर यूजर ने दिया रोज को 3 एंड कॉलम को 4, तो इस तरह का वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द पैटर्न। अगर हम स्टार की बात करें सो इन दिस वे वी विल हैव द पैटर्न। तो 3 rows एंड इन टोटल वी विल हैव 4 columns। तो अभी
इस लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करें? द आंसर इज यूजिंग आर नेस्टेड लूप्स। तो फर्स्ट नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर वी विल बी हैविंग अनदर लूप, या फिर वी कैन हैव मल्टीपल लूप्स। इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। हमने ऑलरेडी नेस्टेड कंडीशंस को समझा था। एक इफ के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, तो इसी तरह से एक लूप के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल लूप्स। मान लो ये है मेरा पैटर्न एंड दिस इज नथिंग बट रो। ओके, ये है कंप्लीट रो एंड इसको वी विल रिप्रेजेंट यूजिंग आई। एंड ये है हमारा कॉलम एंड इसको भी लेट अस रिप्रेजेंट यूजिंग आई। ओके, ये है हमारा कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। अभी हम फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, जब भी हम फॉर लूप लिखते हैं, फर्स्ट होगा हमारा रो एंड उसके बाद वी विल हैव द कॉलम। इन आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे वी आर पासिंग 3 रोज, एंड आई प्लस प्लस, एंड इसके अंदर डायरेक्टली वी आर जस्ट गोइंग टू पास अनदर लूप, तो इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। int I is equal to 1, I is less than or equal to 3, I plus plus. बट यहाँ पे डायरेक्टली इन दिस वे वी कैन नॉट प्रिंट। अगर हम डायरेक्टली इस तरह से प्रिंट करें, वी विल नॉट हैव द आंसर। इंस्टेड यहाँ पे हम बस प्रिंट करेंगे एक स्टार, एंड एक स्टार के बाद वी शुड बी हैविंग वन स्पेस, तो हम एक स्पेस देंगे एंड डायरेक्टली एंड, एंड उसके बाद हम इस लूप को क्लोज करेंगे एंड हर रो के बाद हमें एक एंड लाइन चाहिए, तो आफ्टर दिस लूप हम पास करेंगे एंड लाइन। ओके, हम कंप्लीट इसका ड्राई रन देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो जब हमारा लूप स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 1। ठीक है, आई की वैल्यू है 1। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हम इस लूप के अंदर आएंगे, नेस्टेड लूप के अंदर। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1, डिफरेंट ब्लॉक्स है तो वी कैन यूज द सेम वेरिएबल, बट बाद में फॉर सिंप्लिसिटी एंड फॉर रीडेबिलिटी हम डिफरेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू, तो हम यहाँ पे आएंगे, हमारा आउटपुट क्या होगा? वी विल हैव द आउटपुट स्टार एंड उसके बाद वी विल हैव वन स्पेस। दोबारा से हमें इसी लूप को रन करना है, जब तक ये फॉल्स नहीं होता वी विल नॉट कम आउटसाइड ऑफ दिस लूप। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई इज इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, तो हम यहाँ पे आएंगे, वी विल प्रिंट वन स्टार एंड गिव वन स्पेस। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई इज इक्वल टू 3, 3 is less than or equal to 3, कंडीशन इज ट्रू, हम स्टार को प्रिंट करेंगे एंड वी विल हैव वन स्पेस। फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i इज इक्वल टू 4, 4 is less than or equal to 3, द कंडीशन फेल्स, हम ये लूप के बाहर आएंगे एंड लूप के बाहर वी आर हैविंग वन एंड लाइन, तो यहाँ पे वी विल हैव वन एंटर, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये खत्म होने के बाद अगेन वी विल कम टू दिस आउटर लूप, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई होगा 2, सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, वी विल कम इनसाइड दिस फॉर लूप। तो फॉर लूप दोबारा से इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1, अगेन इट विल गो टू आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3 एंड आई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे फेल होगा एंड एग्जैक्ट इसी तरह से वी विल हैव द पैटर्न। फिर हम आउटर लूप में आएंगे, i इज इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, तो दोबारा से हमारा इनर लूप 3 टाइम्स चलेगा एंड 4th टाइम इट विल बी फॉल्स, सो अगेन वी विल हैव दिस पैटर्न। हम जब ये लूप एंड होगा वी विल हैव वन एंड लाइन, हम बाहर आएंगे, i इज इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन फेल्स, so in total successfully we are able to print the pattern। तो outer loop 1 by 1 चलेगा एंड inner loop
जब तक इनर लूप का कंडीशन फेल नहीं होता, वी आर जस्ट गोइंग टू रन द इनर लूप। अगर i की वैल्यू 1 है, इनर लूप चलेगा फॉर 3 टाइम्स। अगर i की वैल्यू 2 है, देन ऑल्सो इनर लूप इज रनिंग फॉर 3 टाइम्स। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमारा इनर लूप चलेगा। i की वैल्यू यानी आउटर लूप 3 है, देन ऑल्सो हमारा इनर लूप चलेगा 3 टाइम्स। तो इस तरह से हमारा नेस्टेड लूप काम करेगा। नाउ कम हियर, i is equal to 3, let me just comment, copy, यहाँ पे paste, i is less than or equal to 3, for loop, int i is equal to 1, i is less than or equal to 3, i plus plus, and inside this हमें क्या प्रिंट करना है, we have to print star, and उसके बाद we will be passing one space, and ये loop end होने के बाद we will be passing one end line. Okay, very simple. Run the code. देखो अगेन सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट द आउटपुट। फर्स्ट लूप इंडिकेट करेगा रोज एंड सेकेंड लूप इंडिकेट करेगा कॉलम्स। अभी यहाँ पे अगर हम पास करें 4, तो इन टोटल हमारे पास कितने रोज होंगे? इन टोटल वी विल हैव 3 रोज एंड इन टोटल वी विल हैव 4 कॉलम्स। रन द कोड। तो देखो वी आर हैविंग 4 कॉलम्स एंड वी आर हैविंग 3 रोज। एंड यहाँ पे अगर हम पास करें 10 एंड इन दिस अगर हम पास करें 5, तो इन टोटल 5 रोज एंड 10 कॉलम्स। तो यहाँ पे वी आर हैविंग 5 रोज एंड देन वी विल हैव 10 कॉलम्स। इस तरह से हमारा नेस्टेड लूप काम करेगा। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया। अगर हाँ, देन लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट पैटर्न, सॉलिड स्क्वायर। एग्जैक्ट सेम पैटर्न है, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैन्युअली पासिंग द स्टार्स, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे रोज एंड यूजर से एक इनपुट लेंगे कॉलम्स, एंड बेस्ड ऑन दैट हम ये स्टार को प्रिंट करेंगे। हमेशा याद रखना, दिस इज रोज एंड दिस इज कॉलम्स। रोज को हमने रिप्रेजेंट किया था यूजिंग आई एंड कॉलम्स को भी हमने रिप्रेजेंट किया था यूजिंग आई, बट अभी से रोज के लिए वी विल रिप्रेजेंट आई सेपरेट वेरिएबल, कॉलम्स के लिए वी विल रिप्रेजेंट जे। जब भी हम पैटर्न प्रिंटिंग सॉल्व करते हैं, वी विल मोस्टली यूज आई एंड जे वेरिएबल्स। अगर आपको एक्स, वाई, ए, बी, अगर आपको कोई भी वेरिएबल यूज करना है, देन यू कैन प्रोसीड, बट आई विल बी यूजिंग आई एंड जे। यहाँ पे कितने रोज हैं? वी आर हैविंग 3 रोज। कितने कॉलम्स है? वी आर हैविंग 4 कॉलम्स। तो हमारा आउटर लूप कितनी बार चलेगा? आउटर लूप चलेगा फॉर 3 टाइम्स एंड इनर लूप कितनी बार चलेगा? इनर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स। ओके, लेट अस राइट द लॉजिक। कम टू फर्स्ट पैटर्न, हम वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे रोज एंड कॉलम्स। सी आउट, एंटर नंबर ऑफ रोज। सी इन, हम यूजर से लेंगे एक नंबर, दोबारा से कॉपी दिस, यहाँ पे पेस्ट, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, हम यूजर से कॉलम्स को लेंगे एंड उसके बाद स्टार्ट द फॉर लूप, इंट i is equal to 1, i is less than or equal to rows i plus plus। ये है हमारा आउटर लूप। इनर लूप फॉर इंट j is equal to 1, j is less than or equal to columns j plus plus, एंड यहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करेंगे एंड आफ्टर दैट गिव वन स्पेस, एंड हर रो के बाद हमें एक लाइन चाहिए, दैट इज एंटर। सो वी विल बी पासिंग दिस एंड लाइन। अभी हम इसको रन करेंगे। एंटर नंबर ऑफ रोज 5, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो देखो इन टोटल वी आर हैविंग 5 रोज एंड 2 कॉलम्स। दोबारा से अगर हम रन करें, एंटर नंबर ऑफ रोज 5, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स 10, हिट एंटर, तो हमारे पास 5 रोज होंगे एंड इन टोटल वी विल हैव 10 कॉलम्स। अगर हम एंड लाइन नहीं पास करें, रन द एप्लीकेशन, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? कंटिन्यूअसली ये सारे स्टार्स एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। नाउ रन द कोड। नंबर ऑफ रोज 10, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो देखो एक ही लाइन में सारे स्टार्स प्रिंट होंगे। सो दैट इज द रीजन, जब हमारा इनर लूप कंप्लीट होगा, जब हमारा एक लाइन फिनिश होगा, हमें एक एंड लाइन को ऐड करना है। अगर हम ऐड करते हैं, ओनली देन वी विल हैव दिस पैटर्न। आई होप यू अंडरस्टूड।
लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट पैटर्न। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है रिपीटेड रो नंबर पैटर्न इन अ रेक्टेंगल। एंड यहाँ पे व्हाट इज रो, ये है हमारा रो, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट कॉलम। रो को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग आई एंड कॉलम को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग जे। यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास सारे वैल्यूज 1 है, सेकेंड में सारे वैल्यूज 2, थर्ड में सारे वैल्यूज 3, फोर्थ में सारे वैल्यूज 4। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा आउटर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स, हमारा आउटर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स एंड इनर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स। एंड इसको भी मैन्युअली आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो जितने भी मैनुअल केसेस होंगे दैट विल बी द होमवर्क। बट अभी हम यहाँ पे वी आर हैविंग 4, तो आउटर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स एंड इनर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स। अगर हमारा आउटर लूप का वैल्यू 1 है, इनर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स। तो ये 4 टाइम्स में हमें क्या प्रिंट करना है, वी हैव टू प्रिंट 1। अगर हमारी आई की वैल्यू 2 है, इनर लूप चलेगा 4 टाइम्स एंड इस केस में वी हैव टू प्रिंट 2। अगर आई की वैल्यू 3 है, इनर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स, इस केस में वी हैव टू प्रिंट 3। आई की वैल्यू 4 है, इनर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स, इस केस में वी हैव टू प्रिंट 4। एंड अगर आप केयरफुली देखोगे, जो भी आई की वैल्यू है दैट वैल्यू वी आर प्रिंटिंग। अगर आई 1 है वी आर प्रिंटिंग 1, आई 2 है वी आर प्रिंटिंग 2, आई 3 है वी आर प्रिंटिंग 3, आई 4 है वी आर प्रिंटिंग 4। तो जब भी हम लूप को स्टार्ट करेंगे, अभी इंस्टेड ऑफ स्टार हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ आई। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। कॉपी, सेकेंड पैटर्न में आई एम जस्ट गोइंग पेस्ट। ठीक है, लेट मी कीप दिस रोज एंड कॉलम्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, वी जस्ट हैव टू प्रिंट वैल्यू ऑफ आई। एंड अगर हम इस तरह से पास करें, ये प्रिंट होगा एज स्ट्रिंग, हमें ये नहीं चाहिए। इंस्टेड वी शुड ओनली प्रिंट वैल्यू ऑफ आई। तो हम इस तरह से पास करेंगे एंड उसके बाद वी आर हैविंग वन स्पेस, स्पेस को वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड इन दिस वे। नाउ रन द कोड। नंबर ऑफ रोज लेट मी पास 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4, तो देखो 1 2 3 4। अभी लेट अस गिव डिफरेंट नंबर्स। नंबर ऑफ रोज 10, नंबर ऑफ कॉलम्स 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने हमारे रोज होंगे वो सारे वैल्यूज वी विल एबल टू प्रिंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैटर्न। नेक्स्ट ये है आपका होमवर्क एंड यहाँ पे फर्स्ट रो में आपको प्रिंट करना है 1 2 3 4, सेकेंड में 1 2 3 4, थर्ड में 1 2 3 4 एंड फोर्थ में 1 2 3 4। सेकेंड पैटर्न में हमने आई को प्रिंट किया है, तो इस होमवर्क में आपको देखना है कौन सी वैल्यू को हम प्रिंट करें जिसकी मदद से वी विल हैव दिस पैटर्न। एंड जिस भी होमवर्क क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, यू कैन पेस्ट ऑल द आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट पैटर्न है सीक्वेंशियल नंबर ग्रिड एंड हमें प्रिंट करना है 1 2 3, उसके बाद वी आर हैविंग 4 5 6 देन 7 8 9। तो इस केस में हमारे पास कितने रोज हैं, वी आर हैविंग 3 रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, वी आर हैविंग 3 कॉलम्स। ओके, ऑल गुड। हर रो में देखो हमारे पास जो भी नंबर है, ओके, ये जो भी नंबर है नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा है एंड ये जो भी नंबर है नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा है। तो ये सारे नंबर्स आर डिस्प्लेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। अगर हमारी आई की वैल्यू 1 है, इनर लूप चलेगा फॉर 3 टाइम्स। आई की वैल्यू 2 है, इनर लूप चलेगा फॉर 3 टाइम्स। आई की वैल्यू 3 है, इनर लूप चलेगा फॉर 3 टाइम्स। तो यहाँ पे वी हैव टू प्रिंट 1 2 एंड 3, देन वी विल प्रिंट 4 5 एंड 6 एंड उसके बाद वी विल प्रिंट 7 8 एंड 9। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट आई, जे भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जे विल बी 1 2 3, फिर यहाँ पे भी जे विल बी 1 2 3, यहाँ पे भी जे विल बी 1 2 3। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल। हम आई को भी प्रिंट नहीं कर सकते, हम जे को भी प्रिंट नहीं कर सकते। तो क्या हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करें
एक्स्ट्रा वेरिएबल इनिशियली हम उसको असाइन करेंगे 1 एंड जैसे ही हमारा लूप स्टार्ट होगा, इनर लूप के अंदर हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे एंड उसी के अंदर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे num plus 1. ओके, इन शॉर्ट वी कैन राइट num plus plus. अगर हम इस तरह से करते हैं देन सक्सेसफुली वी विल हैव दिस आउटपुट. क्यों? लेट मी टेल यू. इनिशियली हम num को असाइन करेंगे 1. हमारा आउटर लूप का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी 1. इनर लूप चलेगा फॉर 3 टाइम्स. इनर लूप की वैल्यू होगी 1, देन इट विल बी 2 एंड देन इट विल बी 3. 1 में हम इसको प्रिंट करेंगे, num की वैल्यू क्या है? वी आर हैविंग 1 एंड उसके बाद ये वैल्यू को इंक्रीज करेंगे इसी लूप के अंदर. फिर सेकेंड आइटरेशन में num की वैल्यू क्या है? वी आर हैविंग 2 एंड उसके बाद हम इसको इंक्रीज करेंगे. फिर थर्ड में num की वैल्यू क्या है? वी आर हैविंग 3 एंड इसको हम इंक्रीज करेंगे एंड उसके बाद अगेन वी विल एड 1 एंड लाइन. हमारा आउटर लूप चलेगा i इज इक्वल टू 2, फिर j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे वी आर हैविंग 4, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे. फिर num की वैल्यू इंक्रीज, num की वैल्यू इंक्रीज. तो इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस पैटर्न. कॉपी दिस. यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट. ओके, रोज एंड कॉलम्स हम यूजर से ही लेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स हम एक और वेरिएबल को क्रिएट करेंगे num एंड इसकी वैल्यू इनिशियली वी विल असाइन 1. यहाँ पे वी आर गोइंग टू प्रिंट num. उसके बाद वी विल एड 1 स्पेस. प्रिंट होने के बाद हम num की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे. दैट्स इट, वेरी सिंपल. रन द कोड. एंटर नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 4. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट कीप्स ऑन गोइंग. हमारा पैटर्न में क्या था? वी आर हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो 3 रोज 3 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आया. नेक्स्ट पैटर्न इज हमें अल्फाबेट्स को प्रिंट करना है. तो ये पैटर्न में हमारे पास कितने रोज हैं? लेट मी राइट ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी. हमारे पास कितने रोज हैं? वी आर हैविंग 4 रोज एंड वी आर हैविंग 4 कॉलम्स एंड हर लाइन में वी आर हैविंग ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ए बी सी डी. तो यहां से हमें इतना पता है, जब हमारा आउटर लूप चलेगा, इनर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स. फर्स्ट टाइम वी हैव टू प्रिंट ए, फिर बी, फिर सी एंड फिर डी. जब हमारा i की वैल्यू 2 है, दोबारा से इट विल बी रनिंग फॉर 4 टाइम्स ए बी सी डी. तो यहाँ पे we will not be able to print i as well as we will not be able to print j. बट हर इनर लूप में हमें सेम वैल्यूज को प्रिंट करना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी. एंड अगर आपको एस की वैल्यू का पता है, एस की वैल्यू, कैपिटल ए का एस की वैल्यू क्या था? कैपिटल ए का एस की वैल्यू है 65. ओके, 65 will be representing A, 66 will be representing B, 67 will be representing C and 68 will be representing D. तो ये है हमारे ASCII की वैल्यूज. एंड इनर लूप में इनिशियली J की वैल्यू क्या होगी? J की वैल्यू होगी 1, J की वैल्यू होगी 2, J की वैल्यू होगी 3 एंड J की वैल्यू होगी 4. तो ये नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें जिसकी मदद से वी विल गेट दिस 65? द आंसर इज, अगर हम 64 को ऐड करें वी विल हैव 65 एंड यहाँ पे 64 को ऐड करें वी विल हैव 66, 64 वी विल हैव 67 एंड देन 64. फर्स्ट नंबर से हमें पता चल गया, अगर हम 64 को ऐड करते हैं वी विल हैव 65 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. तो फर्स्ट हम सारे ASCII वैल्यूज को प्रिंट करेंगे. लेट मी कम कॉपी दिस एग्जैक्ट सेम थिंग एंड इनसाइड फिफ्थ पैटर्न आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट. लेट मी रिमूव दिस. हमें नंबर की भी जरूरत नहीं है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिमूव. हमारे पास है रोज, हमारे पास है कॉलम्स. तो यहाँ पे आई विल राइट जे. जो भी जे की वैल्यू है उसमें हम ऐड करेंगे 64 एंड उसके बाद
I will also give one space. Now save. तो देखो हमारा आउटपुट क्या होगा. Number of rows, let me pass 4. Number of columns 4. तो हमारे पास है 65, 66, 67, 68 एंड सेकेंड आइट्रेशन में भी वी आर हैविंग द सेम वैल्यूज, क्योंकि हर बार जो भी कॉलम्स हमने दिए हैं उतनी बार ये लूप आइट्रेट होगा एंड वी विल हैव द आउटपुट. हर आइट्रेशन में वी विल हैव द सेम आउटपुट. बट अभी हमें इंस्टेड ऑफ 65, 66, 67 उसके मैपिंग में जो भी कैरेक्टर है या जो भी अल्फाबेट है उसको हमें प्रिंट करना है. तो ये हमें क्या दे रहा है, इट इज गिविंग अस इंटीजर वैल्यू. तो हम टाइप कास्टिंग की मदद से ये कंप्लीट इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे. नाउ आई विल कम इन दिस, कॉपी एग्जैक्ट सेम लाइन. तो ये जो भी वैल्यू है उसको वी विल रैप इनसाइड पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे हम पास करेंगे कैरेक्टर. ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगा दैट एंटायर वैल्यू विल बी कन्वर्टेड टू कैरेक्टर एंड उस नंबर पे जो भी अल्फाबेट है दैट विल बी मैप. लेट अस सी रोज 4 कॉलम्स 4. तो देखो नाउ वी आर हैविंग ABCD 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 एंड ABCD. ओके, हम इस तरह से कर सकते हैं या फिर लेट मी जस्ट कम डाउन. हम इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस 64, बहुत केसेस में हमें इसका आइडिया नहीं होगा, सो डायरेक्टली वी विल बी पासिंग कैपिटल A. बट अगर हम कैपिटल A पास करें, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 65. तो 65 प्लस 61, तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम कैरेक्टर B. बट हमें कैरेक्टर B नहीं चाहिए, तो J की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 एंड देन कंडीशन होगा लेस देन कॉलम. तो अकॉर्डिंगली आपको कंडीशन भी चेंज करना होगा. अगर आप नहीं करते, योर पैटर्न विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम कैरेक्टर B. तो इस केस में वी आर हैविंग द आउटपुट. बट अगर हम नहीं चेंज करते, J की वैल्यू इज 1, कैपिटल A, सेव दिस, रन द कोड. रोज 5 कॉलम्स 5. देखो हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा फ्रॉम कैरेक्टर B. तो इसी वजह से J की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0. अगर 0 से स्टार्ट होता है, इट शुड बी लेस देन कॉलम एंड नाउ सक्सेसफुली एवरीथिंग विल बी वर्किंग. आप किसी भी तरह से आप कोई भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द आउटपुट. नेक्स्ट आपका होमवर्क है पैटर्न 6, अल्फाबेट स्क्वायर विथ रिपीटेड रो. अभी हमने अपर केस लेटर्स में किया था, आपका होमवर्क होगा लोअर केस लेटर्स. एग्जैक्ट सेम लॉजिक की मदद से अकॉर्डिंगली इसकी जो भी ASCII वैल्यू है एंड अगर आपको ये सेम कैरेक्टर पास करना है, यू कैन प्रोसीड विद द आउटपुट. नेक्स्ट है अल्फाबेट स्क्वायर विथ रिपीटेड रो कैरेक्टर्स, पैटर्न 7. तो हर रो में वी आर हैविंग द सेम वैल्यूज, A, फिर B, फिर C, फिर D. अगर 5 रोज होते फिर E, F, इट कीप्स ऑन गोइंग. तो यहाँ पे इन टोटल कितने रोज हैं, यहाँ पे इन टोटल वी आर हैविंग 5 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, वी आर हैविंग 4 कॉलम्स. आउटर लूप, जब आउटर लूप I की वैल्यू होगी 1, देन हमारा कॉलम कितनी बार चलेगा, इट विल बी रनिंग फॉर 4 टाइम्स एंड हर बार हमें वैल्यू A को प्रिंट करना है. फिर जब हमारा I का वैल्यू 2 होगा, इनर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स. यहाँ पे वी हैव टू प्रिंट B. तो इस केस में हमें इतना पता है, जो भी I की वैल्यू है उस हिसाब से यहाँ पे वी शुड बी हैविंग द सेम पैटर्न. तो इन दिस केस जो भी कैरेक्टर है, क्या हम I की वैल्यू को ऐड करें, अगर हम करते हैं तो हर रो में हम उसी वैल्यू को प्रिंट करेंगे. अगर हमें इसे ऐड करना है, देन आउटर लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 एंड इनर लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम 1. एज आई मेंशन, अगर आपको 64 पास करना है, अगर आपको कैरेक्टर पास करना है, अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड. अगर आपको 64 पास करना है, आप ऐड करोगे 1. अगर आप कैरेक्टर पास करते हो, यू विल बी पासिंग 0. तो I का वैल्यू है 0 एंड हम उसको कैरेक्टर A से ऐड करेंगे. तो इन दिस केस 0 प्लस 65 हमारा आंसर होगा 65 एंड ये वैल्यू हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे एंड इनर लूप के अंदर हम इसी वैल्यू को प्रिंट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. फिर I की वैल्यू इंक्रीज होगी
तो i होगा 1, i प्लस ए क्या है, इट इज 65, 65 प्लस 1 66। तो 66 का जो भी कैरेक्टर है सेकेंड रो में सारे 20 को हम प्रिंट करेंगे। नाउ कम हियर, सेवेंथ पैटर्न, यहाँ पे पेस्ट, रिमूव दिस, आई को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 एंड इट विल बी गोइंग टिल लेस देन रोज। यहाँ पे हम एक कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे, डेटा टाइप होगा कैरेक्टर आई प्लस कैपिटल ए। इस तरह से वी आर गोइंग टू ऐड एंड इनर लूप के अंदर हम इस कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे, सी आउट कैरेक्टर गिव 1 स्पेस, वेरी सिंपल। एंड जे को यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम 1 और यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर 0 से करते हो यू शुड गिव लेस देन कॉलम्स, अगर 1 से करते हो यू शुड बी गिविंग लेस देन और इक्वल टू कॉलम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 0, तो कैरेक्टर वी विल गेट 65 एंड जितना भी कॉलम है ये इनर लूप चलेगा फॉर उतनी टाइम्स एंड अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट सेम कैरेक्टर को हम प्रिंट करेंगे। एंड उसके बाद वी विल ऐड 1 एंड लाइन, ऑपरेशन इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ पे भी वी विल हैव अपडेटेड कैरेक्टर, तो वो अपडेटेड कैरेक्टर वी आर गोइंग टू प्रिंट। नाउ रन द कोड, रोज हम पास करेंगे 5, कॉलम 5, तो देखो ए बी सी डी ई, सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट दिस पैटर्न। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, अभी आपको लोअर केस लेटर्स में ये कंप्लीट पैटर्न को प्रिंट कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंशियल अल्फाबेट ग्रिड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो जिस तरह से हमने नंबर्स को प्रिंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी तरह से सीक्वेंशियल वे में हमें सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है, GHI JKL, इट कीप्स ऑन गोइंग। नंबर में हमने क्या किया था, एक नंबर की वैल्यू हमने क्रिएट किया, उसको हमने असाइन किया 1 एंड इनर लूप के अंदर इस नंबर को प्रिंट किया एंड उसके बाद वी हैव इंक्रीज दिस नंबर बाय 1। कैरेक्टर के केस में भी वी विल डू द सेम थिंग, कैरेक्टर के अंदर हम ए को असाइन करेंगे, इनर लूप के अंदर हम इस कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे और उसके बाद इस कैरेक्टर की वैल्यू वी आर गोइंग टू इंक्रीज बाय 1। वेरी सिंपल, एग्जैक्ट सेम लॉजिक जो हमने नंबर्स में किया था। नाउ कम हियर, कॉपी, इनसाइड दिस 9th पैटर्न आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट, रिमूव एंड आई को I will be starting from 1 less than or equal to rows. Remove this. तो यहाँ पे हम एक कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे, cat ch, इनिशियली इसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे a and inside this inner loop first we are just going to print that a, that is character, and उसके बाद we will be adding 1 space and हर बार हम कैरेक्टर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो जो भी ASCII वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा एंड वी विल हैव कैपिटल B एंड उसके बाद वी विल हैव कैपिटल C एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। नाउ रन द कोड, नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4, तो देखो ABCDEFGHIJKL, सो इट कीप्स ऑन गोइंग। इस तरह से हमारा पैटर्न डिस्प्ले होगा, बट लेट मी गिव नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट दिस पैटर्न ABCDEFGHI। नेक्स्ट पैटर्न है अल्फाबेट शिफ्टेड रोज पैटर्न। ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। हमारे पास है ABC, फिर BCD, फिर CDE, अगर नेक्स्ट होता वी विल हैव DEF। तो इस तरह से फर्स्ट रो में जो भी सेकेंड कैरेक्टर होगा नेक्स्ट रो में दैट विल बी द फर्स्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो भी सेकेंड कैरेक्टर है दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टर, जो भी सेकेंड कैरेक्टर है दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टर एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो अभी लेट अस कंसीडर ओनली 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो हमारे पास कितने रोज है, वी आर हैविंग 3 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, वी आर हैविंग 3 कॉलम्स। तो डेफिनेटली हम अल्फाबेट के साथ खेल रहे, तो हम आई की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0। अगर आई की वैल्यू 0 है देन इनर लूप चलेगा फॉर 3 टाइम्स। फर्स्ट हम प्रिंट करेंगे A, फिर B एंड फिर C एंड यहाँ J की वैल्यू क्या है
it will be 1, it will be 2 and it will be 3. तो ये है कंप्लीट जे. फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे वी हैव टू प्रिंट b, वी हैव टू प्रिंट c एंड वी हैव टू प्रिंट d. j की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 1 2 3. फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i इज इक्वल टू 2. तो j की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3. हमें प्रिंट करना है c d e 1 2 3. तो यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास है a b c एंड j की वैल्यू क्या है? इट इज 1 2 3. तो अगर हम कैरेक्टर a के अंदर j की वैल्यू को ऐड करें, हमारे पास होगा 66. तो इंस्टेड व्हाट वी विल डू, j की वैल्यू को हम कर देंगे 0. तो j की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? j की वैल्यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2. फिर यहाँ पे भी 0 1 2, यहाँ पे भी 0 1 2. क्योंकि हर बार j की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड कैरेक्टर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वी शुड बी एडिंग j. तो अगर हम j की वैल्यू को 0 कंसिडर करें, हमारा आउटपुट होगा 65. फिर a को हम j ऐड करेंगे, j की वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 होगी, वी विल हैव 66. फिर a को j में ऐड करेंगे, नेक्स्ट j की वैल्यू है 2, वी विल हैव 67. तो सक्सेसफुली वी आर हैविंग a b एंड c. ठीक है, वी आर गेटिंग, जब हम a को j से ऐड करते हैं, फर्स्ट रो का डेटा वी आर गेटिंग. बट सेकेंड रो में दोबारा से जब हम a को j से ऐड करें, वी विल हैव 65 66 एंड 67, a b एंड c. बट हमें ये नहीं चाहिए, वी शुड बी हैविंग द आउटपुट फ्रॉम b एंड c. तो यहाँ पे हम क्या ऐड करें जिसकी मदद से इंस्टेड ऑफ गेटिंग a, सेकेंड आइट्रेशन में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम b. हमें कितनी वैल्यू ऐड करना है? इस 65 में हमें बस 1 को ऐड करना है. तो डायरेक्टली अगर हम ये फॉर्मूला कंसिडर करें फॉर सेकेंड आइट्रेशन, हमें क्या आउटपुट आएगा? वी विल हैव 66, लेट मी राइट इन डिफरेंट कलर, वी विल हैव 66 67 एंड 68. तो ये है b, ये है c एंड ये है d. तो इसको वी आर गोइंग टू कैंसिल. इसमें अगर हम 1 ऐड करें, वी आर गेटिंग द आंसर फ्रॉम b c d. दोबारा से यहाँ पे वी विल बी एडिंग j, यहाँ पे वी विल हैव 65, बट हमें c से स्टार्ट करना है, तो c का वैल्यू है 67, सो वी विल ऐड 2. तो अगर हम 2 ऐड करें, वी विल हैव 67 68 एंड 69, c d एंड f. अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, थर्ड आइट्रेशन में वी आर गेटिंग दिस, सेकेंड में वी आर गेटिंग दिस एंड फर्स्ट में वी आर गेटिंग दिस. बट अगर आप केयरफुली देखोगे, यहाँ पे i की वैल्यू है 0, तो क्या हम i को इस तरह से ऐड करें? i की वैल्यू है 0, सो वी विल नॉट बी हैविंग एनी इफेक्ट. यहाँ i की वैल्यू 1 है, यहाँ i की वैल्यू 2 है एंड वही एग्जैक्ट नंबर वी आर एडिंग. तो इंस्टेड ऑफ पासिंग 1, हम पास करेंगे i एंड यहाँ पे भी हम पास करेंगे i. ओके, नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी स्टैटिक डेटा, इंस्टेड वी आर हैविंग डायनामिक डेटा. ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला. कैरेक्टर a को हम j एंड i ऐड करेंगे. अगर इस तरह से ऐड करते हैं, ये एंटायर वैल्यू को वी विल कन्वर्ट टू कैरेक्टर एंड देन वी विल हैव दिस पैटर्न. यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट i की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, देन इट विल बी लेस देन रोज. j की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, इट विल बी लेस देन रोज. एंड यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है? वी हैव टू प्रिंट कैपिटल A प्लस J प्लस I. सेव दिस, रन द कोड. 3 3, देखो 65 66 67 66 67 68, सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द ASCII वैल्यूज. बट ये एंटायर वैल्यू को वी आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट टू कैरेक्टर. नाउ सेव दिस, run the code. Number of rows 3, number of columns 3, ABC, BCD, CDE. So successfully we are able to print this pattern. Next हम triangle patterns पे काम करेंगे and this is our first pattern. Very important, आप ये logic को समझो.
तो ये क्या है, ये है हमारा रो। एंड कितने रोज है, इन टोटल वी आर हैविंग 4 रोज। एंड ये है हमारा कॉलम 1 2 3 एंड 4। तो इन टोटल वी आर हैविंग 4 कॉलम्स। एंड रो को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल रिप्रेजेंट यूजिंग आई, एंड कॉलम्स को वी विल रिप्रेजेंट यूजिंग जे। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या है, इट इज 1। देन यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 3 एंड आई की वैल्यू 4। फिर कॉलम्स के लिए जे की वैल्यू 1, जे विल बी 2, जे विल बी 3 एंड जे विल बी 4। ओके, ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। फर्स्ट रो में अगर आप देखोगे, फर्स्ट रो जहां आई की वैल्यू 1 है, हमारे पास बस एक ही स्टार है। दैट मीन्स वी आर हैविंग ओनली 1 कॉलम, तो जे भी होगा 1। देन सेकेंड रो में आई की वैल्यू इज 2 एंड यहाँ पे वी हैव टू प्रिंट 2 स्टार्स। तो इस केस में जे कितने होंगे, जे होगा 2, क्योंकि हमें 2 कॉलम्स को प्रिंट करना है। देन थर्ड रो, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 3, हमें 3 कॉलम्स को प्रिंट करना है, तो जे की वैल्यू होगी 3। दैट इज हमें 3 स्टार्स को प्रिंट करना है। फोर्थ रो में आई की वैल्यू है 4 एंड यहाँ पे वी हैव टू प्रिंट 4 स्टार्स। तो जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 4। जब आई की वैल्यू 1 होगी, हमें बस एक स्टार चाहिए, मतलब जो भी इनर लूप है हमें बस वो एक ही बार रन कराना है। जब आई की वैल्यू 2 होगी, हमें 2 स्टार्स चाहिए, तो जो भी इनर लूप होगा इट शुड बी रनिंग फॉर 2 टाइम्स। जब आई की वैल्यू 3 होगी, हमें 3 स्टार्स चाहिए, इनर लूप चलना चाहिए फॉर 3 टाइम्स। जब आई की वैल्यू 4 होगी, हमें चाहिए 4 स्टार्स, मतलब इनर लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स। एंड यहाँ पे केयरफुली अगर आप देखोगे, जो भी आई की वैल्यू है उतने ही बार हमारा इनर लूप चलेगा। आई 1 है, लूप चलेगा फॉर 1 टाइम। आई 2 है, लूप चलेगा फॉर 2 टाइम्स। आई 3 है, लूप चलेगा फॉर 3 टाइम्स। आई 4 है, लूप चलेगा फॉर 4 टाइम्स। तो इनर लूप के अंदर क्या हम इस तरह से कंडीशन को पास करें, j इज इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू i। तो इनिशियली i 1 है, तो ये लूप बस एक बार चलेगा। सेकेंड आइट्रेशन में i की वैल्यू 2 है, तो ये लूप 2 बार चलेगा। थर्ड में i की वैल्यू 3 है, ये लूप 3 बार चलेगा। फोर्थ में i की वैल्यू 4 है, तो ये लूप 4 टाइम्स चलेगा। सो इन दिस वे वी कैन प्रिंट द पैटर्न। कॉपी, दिस इज आर 11th पैटर्न, यहाँ पे पेस्ट। फर्स्ट रो में हमें एक स्टार चाहिए, तो हम आई की वैल्यू स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1। 1 इज लेस देन और इक्वल टू रोज। जे की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1। जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। ठीक है, जितनी बार आई है उतनी बार हमारा इनर लूप चलेगा। एंड यहाँ पे व्हाट वी हैव टू प्रिंट, वी हैव टू प्रिंट स्टार एंड उसके बाद वी विल बी पासिंग 1 स्पेस। रिमूव दिस कैरेक्टर, save, run the file, enter number of rows 4, enter number of columns 4। तो देखो successfully we are able to print this pattern। तो जो भी i की वैल्यू है उतनी बार हमारा इनर लूप चलेगा। अकॉर्डिंगली we will have the result। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 है, the condition is true। हम यहाँ पे आएंगे, j is equal to 1, j is less than or equal to 1, the condition is true। तो हम ये प्रिंट करेंगे and we will give 1 space। j की वैल्यू इंक्रीज होगी, j is equal to 2, 2 is less than or equal to 1, condition fails, we will pass 1 end line। i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i will be 2, तो ये लूप चलेगा फॉर 2 टाइम्स, उसके बाद एंड लाइन, फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। नेक्स्ट पैटर्न है इन्वर्टेड राइट एंगल स्टार ट्रायंगल। फर्स्ट रो में हमारे पास 4 स्टार्स हैं, सेकेंड रो में वी आर हैविंग 3 स्टार्स, थर्ड में वी आर हैविंग 2 स्टार्स एंड फोर्थ में वी आर हैविंग 1 स्टार। तो ये है जो भी पैटर्न हमने किया था उसका कंप्लीट रिवर्स है। तो हमारे पास कितने रोज हैं, वी आर हैविंग 4 रोज एंड वी आर हैविंग 4 कॉलम्स। यहाँ पे आई क्या है, आई है 1,
I is 2, I is 3 and I is 4. फिर j is equal to 1, j is equal to 2, j is equal to 3 and j is equal to 4. तो फर्स्ट आइट्रेशन में जब i की वैल्यू 1 होगी, हमें इनर लूप चलाना चाहिए फॉर 4 टाइम्स. ओके, फर्स्ट रो में हमें चाहिए 4 स्टार्स, सेकेंड रो में हमें चाहिए 3 स्टार्स, थर्ड रो में हमें चाहिए 2 स्टार्स एंड फोर्थ रो में हमें चाहिए 1 स्टार. तो डेफिनेटली जो भी प्रीवियस लॉजिक हमने अप्लाई किया था, इट इज नॉट फॉलोइंग. अगर हम j इज लेस देन और इक्वल टू i करें, यहाँ पे j एक ही बार चलेगा, यहाँ पे j 2 बार, 3 बार एंड 4 बार. डेफिनेटली दिस इज फॉल्स. तो यहाँ पे हम क्या चेंज करें जिसकी मदद से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो. अगर हम ये सिचुएशन को कंसिडर करें एंड इफ यू पास दिस कंडीशन, डेफिनेटली द आंसर इज रॉन्ग. तो i की वैल्यूज क्या है? i की वैल्यूज वी आर हैविंग फ्रॉम 1 2 3 4. तो क्या हम इस तरह से करें, अगर i की वैल्यू 4 है, इट विल बी रनिंग फॉर 4 टाइम्स. अगर i की वैल्यू 3 है, इट विल बी रनिंग फॉर 3 टाइम्स. i की वैल्यू 2 है, 2 टाइम्स. i की वैल्यू 1 है, इट इज रनिंग फॉर 1 टाइम. तो i को क्या हम रिवर्स से आइट्रेट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली. अगर हम i की वैल्यू को रिवर्स करें एंड इफ वी पास दिस कंडीशन j इज लेस देन और इक्वल टू y, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव दिस पैटर्न. ओके, लेट अस सी. कॉपी, यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट. i को वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन रोज. जो भी यूजर ने दिया है, वी विल असाइन दैट रोज एंड कंडीशन हम पास करेंगे i चलेगा जब तक इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड हर बार हमें i की वैल्यू को डिक्रीज करना है. अगर रोज 3 है, नेक्स्ट आइट्रेशन 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, यस, कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट में i की वैल्यू रेड्यूस होगी, i विल बी 2, 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू. फिर i रेड्यूस होगा, i इज इक्वल टू 1, 1 is greater or equal to 1, कंडीशन ट्रू. फिर i reduce होगा, i is 0, 0 greater or equal to 1, कंडीशन फेल होगा. So that is the reason हम ये कंडीशन पास करेंगे एंड इन रिवर्स ऑर्डर हम i की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, रेस्ट वी डू नॉट हैव टू चेंज एनीथिंग. नाउ रन द कोड. नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4. तो देखो, वी आर एबल टू प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर. जितने भी पैटर्न्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, सभी का ड्राई रन करना यू विल अंडरस्टैंड इन मोर बेटर वे. एंड यहाँ पे हमारे पास है नंबर ट्रायंगल 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. तो अभी हमें इतना पता है, इनर लूप जो भी i की वैल्यू है उतनी बार हमारा इनर लूप चलेगा, क्योंकि वी आर हैविंग 1 2 3 4 एंड i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1. इनर लूप चलेगा फॉर 1 टाइम्स. यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे 1. i की वैल्यू 2, इनर लूप चलेगा फॉर 2 टाइम्स, हमें प्रिंट करना है 1 2. i की वैल्यू 3 होगी, 3 टाइम्स 1 2 3. i की वैल्यू 4, 1 2 3 4. तो इस केस में हमें क्या प्रिंट करना है? जब इनर लूप एक बार चलेगा, जो भी j की वैल्यू है डायरेक्टली प्रिंट दैट वैल्यू. यहाँ पे j विल बी 1 2, इट विल बी 1 2 3, इट विल बी 1 2 3 4. तो डायरेक्टली इनर लूप के अंदर हम j को प्रिंट करेंगे. नाउ कॉपी दिस, नॉट दिस वन, आई विल कॉपी दिस. ओपन 13 पैटर्न एंड यहाँ पे आई एम गोइंग पेस्ट. यहाँ पे हम j को प्रिंट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी पासिंग 1 स्पेस. ये कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, j इज लेस देन और इक्वल टू i. रन द कोड. नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4. तो देखो, सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट दिस पैटर्न. ये है आपका होमवर्क. सेम कंडीशन होगा, बट इनर लूप के अंदर आपको क्या प्रिंट करना है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड. नेक्स्ट है डिसेंडिंग नंबर ट्रायंगल. फर्स्ट वी आर हैविंग 4, but 4 3 4 3 2 4 3 2 1. एंड यहाँ पे केयरफुली अगर आप देखोगे, 4 3 4 3 2 4 3
2 1। ये जो भी फर्स्ट नंबर है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4 एंड नेक्स्ट नंबर सेकेंड रो में हम इस पे माइनस करेंगे, वी विल हैव 3। सो फर्स्ट में वी विल हैव 4 एंड उसके बाद वी आर हैविंग 4 3। देन 4 में हम -1 ऐड करेंगे, वी विल हैव 3। देन 4 में -2 वी विल हैव 2। 4 -1 -2 -3। तो इस तरह से वी हैव टू प्रिंट द पैटर्न। एंड यहाँ पे भी j कितनी बार चलेगा, j इज लेस देन और इक्वल टू y, तब तक हम j को चलाएंगे। बिकॉज फर्स्ट आइट्रेशन एक बार, सेकेंड आइट्रेशन 2 बार, थर्ड आइट्रेशन 3 बार एंड फोर्थ आइट्रेशन 4 बार। एंड i की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे i होगा 1 एंड यहाँ पे i होगा 4। बट लेट अस अंडरस्टैंड ये पैटर्न को किस तरह से प्रिंट करते हैं। i की वैल्यू 1 होगी तो j हमारा रन होगा फॉर 1 टाइम्स। हमें क्या प्रिंट करना है, वी हैव टू प्रिंट 4। जब i 2 होगा, j रन होगा फॉर 2 टाइम्स, वी हैव टू प्रिंट 4 एंड 3। जब i 3 होगा, j रन होगा फॉर 3 टाइम्स, वी शुड प्रिंट 4 2 3। जब i होगा 4, j रन करेगा फॉर 4 टाइम्स, 4 3 2 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे 4। ओके, डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे 4। we will write C out and directly we are going to print 4। नेक्स्ट में j 2 बार चलेगा तो यहाँ पे हमें -1 करना है। तो इस केस में कैन वी राइट 4 -1, हमारा आंसर होगा 3। एंड यहाँ पे 4 -0 आंसर होगा 4 एंड फर्स्ट के लिए 4 -0 आंसर होगा 4। फिर यहाँ 4 -0 आंसर विल बी 4, 4 -1 आंसर विल बी 3, 4 -2 आंसर विल बी 2। 4 -0 4, 4 -1 3, 4 -2 2, 4 -3 1। ठीक है, इस तरह से कोई एक वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करेंगे जिसकी मदद से वी विल हैव द आंसर। तो क्या हम यहाँ पे वी आर हैविंग 0, तो क्या j की वैल्यू को हम 0 दे एंड j को हम कहां से कहां तक चलाएंगे, j इज लेस देन और इक्वल टू i। तो इस केस में i है 1, j इज 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 1 कंडीशन इज ट्रू, फिर j इंक्रीज होगा 1 लेस देन और इक्वल टू 1 द कंडीशन इज ट्रू। तो इस केस में j 2 बार चलेगा तो इसलिए वी विल नॉट बी पासिंग इक्वल टू। अगर हम इक्वल टू नहीं पास करें, j होगा 0, तो j की वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे 0 1, देखो 1 को हमने 0 को और 1 को सबट्रैक्ट किया है, वी विल हैव 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3। देखो 0 1 2 3 सक्सेसफुली वी विल बी एबल टू प्रिंट दिस पैटर्न। नाउ कम हियर, 14th वाज द होमवर्क। i होगा 1 लेस देन और इक्वल टू 0, j is equal to 0, j is less than I, and what we have to do, we have to do 4 minus j। हम एक स्पेस को भी ऐड कर देंगे। सेव दिस, रन द कोड। नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4। देखो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट दिस पैटर्न। ये है आपका होमवर्क, ऑड नंबर ट्रायंगल। देखो वी आर हैविंग 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7, फिर 1 3 5 7 9, इट कीप्स ऑन गोइंग। अगर मैं हिंट दूं, हिंट, अगर आप इस तरह से पैटर्न लिखो 1 3 5 7 9, इट कीप्स ऑन गोइंग, तो यहां से वी कैन टेल दिस इज नथिंग बट ऑड नंबर। ओके, ये है फर्स्ट पैटर्न। एंड ऑल्सो वी कैन टेल दिस इज AP, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो nth टर्म हम किस तरह से फाइंड करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है, फर्स्ट टर्म इज 1, n हम यूजर से लेंगे n माइनस 1 एंड d है डिफरेंस। दोनों नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, वी आर हैविंग 2। सो 1 प्लस 2n माइनस 2, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वी विल हैव 2n माइनस 1। तो जब आप प्रिंट करोगे, यू शुड बी प्रिंटिंग 2 मल्टीप्लाइड बाय j माइनस 1। एंड आपको इसका लॉजिक समझना होगा।
and you have to tell how you are getting this pattern. Next question is inverted right angle number triangle. हमारे पास 1 2 3 4 5 जिस तरह से हमने स्टार 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 को प्रिंट किया था इन रिवर्स ऑर्डर, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वी विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। आई को हम रिवर्स से स्टार्ट करेंगे, आई की वैल्यू है 5, फिर आई को हम रेड्यूस करेंगे तो आई चलेगा 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम। जब आई की वैल्यू 5 होगी, इनर लूप चलेगा फॉर 5 टाइम्स, आई की वैल्यू 4, इनर लूप 4 टाइम्स, आई की वैल्यू 3, इनर लूप 3 टाइम्स, आई की वैल्यू 2, इनर लूप 2 टाइम्स, आई की वैल्यू 1, इनर लूप 1 टाइम। तो वी विल प्रिंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। हर आइट्रेशन में हम इंक्रीजिंग नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी जे की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, देखो सेम रिजल्ट। नेक्स्ट आइट्रेशन में जे की वैल्यू होगी 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। तो हमें क्या प्रिंट करना है, जे को हम 1 से स्टार्ट करेंगे एंड डायरेक्टली वी आर प्रिंटिंग जे। कॉपी दिस 12th पैटर्न, 16 पैटर्न होगा आपका होमवर्क। पेस्ट इट, रोज ग्रेटर और इक्वल टू 1, जे होगा 1, एंटायर थिंग इज सेम। हम जे को प्रिंट करेंगे एंड वी विल बी पासिंग 1 स्पेस। वेरी वेरी सिंपल। रन द कोड। Number of rows 5, number of columns 5, hit enter, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। ओके, नेक्स्ट पैटर्न आपका होमवर्क होगा इन्वर्टेड रिपीटिंग नंबर ट्रायंगल पैटर्न। 1 2 3 4 एग्जैक्ट सेम लॉजिक होगा, बट आपको प्रिंटिंग करते टाइम कौन सा वेरिएबल को प्रिंट करना है, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू प्रिंट द पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न सीक्वेंशियल नंबर ट्रायंगल पैटर्न। ओके, इसको हम बोलते हैं फ्लॉइड्स ट्रायंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी हमें सीक्वेंशियली इस तरह से पैटर्न्स को प्रिंट करना होता है, डेफिनेटली हम एक नंबर को क्रिएट करेंगे। इनिशियली इसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू 1 होगी, इनर लूप चलेगा फॉर 1 टाइम, आई की वैल्यू 2 2 टाइम्स, आई की वैल्यू 3 3 टाइम्स, कीप्स ऑन गोइंग। तो यहाँ पे नंबर को हम प्रिंट कर देंगे एंड इसी लूप के अंदर वी आर गोइंग टू इंक्रीज नम। फिर 2 3, उसके बाद 4 5 6 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। ओके, लेट अस स्टार्ट। 18 पैटर्न आपका होमवर्क है। 19 पैटर्न, आई को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1। आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, आई प्लस प्लस जे होगा 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। एंड यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, हम एक नंबर को प्रिंट करेंगे एंड उसके बाद वी विल बी एडिंग 1 स्पेस एंड अबव दिस क्रिएट द वेरिएबल नंबर। इनिशियली हम उसको असाइन करेंगे 1 एंड बिलो दिस हर बार हम नंबर को इंक्रीज करेंगे। ओके, दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। रन। नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 5। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इनर लूप के आइट्रेशन में हम नंबर को प्रिंट करेंगे एंड वी विल इंक्रीज नंबर। तो फर्स्ट में 1 प्रिंट होगा, नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी, लूप एंड होगा, वी विल कम हियर, नंबर की जो भी वैल्यू है दैट वी विल प्रिंट। फिर दोबारा से इंक्रीज होगी, नंबर की जो भी वैल्यू है वी आर गोइंग टू प्रिंट। फिर इंक्रीज होगा एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। यहाँ पे वी आर हैविंग 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7। ठीक है, ये सेकेंड रो में जो भी ये नंबर है दैट विल बी द फर्स्ट नंबर इन नेक्स्ट रो। यहाँ पे हमारे पास क्या पैटर्न था, वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंशियली सारे नंबर्स को प्रिंट किया है, बट ये नंबर्स आर नॉट सीक्वेंशियल। 1 2 3, फिर वी आर हैविंग 3 4 5, फिर उसके बाद वी आर हैविंग 4 5 6 7। जिस तरह से हमने एबीसी को प्रिंट किया था, एबीसी बीसीडी, इस तरह से देखो इट इज नॉट इन सीक्वेंशियल। तो डेफिनेटली हर बार हम नंबर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज नहीं कर सकते।
बट हमें इतना पता है जब i की वैल्यू 1 होगा, इनर लूप चलेगा फॉर 1 टाइम्स, वी विल प्रिंट 1। i की वैल्यू 2 होगा, इनर लूप चलेगा फॉर 2 टाइम्स, वी विल प्रिंट 2 3। i की वैल्यू 3, वी विल प्रिंट 3 4 5। i की वैल्यू 4, वी विल प्रिंट 4 5 6 7। यहाँ पे अगर आप कॉमन चीज देखोगे, i की वैल्यू 1 है, वी आर प्रिंटिंग 1। जब i की वैल्यू 2 है, फर्स्ट नंबर वी आर हैविंग 2। जब i की वैल्यू 3 है, फर्स्ट नंबर वी आर हैविंग 3। i की वैल्यू 4 है, फर्स्ट नंबर वी आर हैविंग 4। ठीक है, यहां से समथिंग वी हैव फाउंड। तो जब i की वैल्यू 1 होगी, हमारा नंबर क्या होगा? नंबर होगा i। तो इस केस में नंबर क्या होगा? नंबर विल बी 1 एंड वी विल प्रिंट 1। जब i की वैल्यू 2 होगी, नंबर क्या होगा? नंबर होगा 2। तो फर्स्ट हम 2 को प्रिंट करेंगे, नम की वैल्यू को इंक्रीज, वी विल प्रिंट 3। जब i की वैल्यू 3 होगी, नंबर स्टार्ट होगा फ्रॉम 3, 3 4 5, फिर 4 5 6, इट कीप्स ऑन गोइंग। सो लेट अस राइट द लॉजिक। ये सब सही है, बट यहां पे इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग नंबर हियर, रिमूव। यहां पे हम नंबर को इनिशियलाइज करेंगे, इंट नम इज इक्वल टू आई। ओके, वेरी सिंपल। जो भी i की वैल्यू है, उसको वी विल असाइन टू नंबर, एंड जब ये लूप स्टार्ट होगा, उस पर्टिकुलर नंबर से वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट द आउटपुट। लेट मी फॉर्मेट। जब ये लूप स्टार्ट होगा, नंबर होगा 1 एंड ये लूप चलेगा फॉर 1 टाइम, तो वी आर गोइंग टू डिस्प्ले 1। नम की वैल्यू इंक्रीज होगी, नम क्या होगा? नम होगा 2। बट यहाँ पे i becomes 2, num की वैल्यू क्या होगी? num की वैल्यू होगी 2, so we will have 2। num increase होगा, we will have 3। फिर i increase होगा, i will be 3, num will be 3। तो इस ये लूप 3 बार चलेगा, फर्स्ट 3 इंक्रीज 4, फिर इंक्रीज 5, फिर इंक्रीज 6। तो इस तरह से हमारा जो भी i का वैल्यू है, दैट वी आर गोइंग टू असाइन टू नंबर, एंड अकॉर्डिंगली ये लूप के अंदर हम नंबर को प्रिंट करेंगे। हर आइटरेशन में वी विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ नम। नाउ रन द कोड। नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 5। देखो 1 2 3 3 4 5 4 5 6 5 6 7 8 9, इट कीप्स ऑन गोइंग। नेक्स्ट पैटर्न है 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1। दोबारा से लेट अस स्टार्ट। जब i की वैल्यू 1 होगी, हमारा लूप एक बार चलेगा, वी हैव टू प्रिंट 1। जब i की वैल्यू 2 होगी, वी हैव टू प्रिंट 2 टाइम्स, वी हैव टू प्रिंट 2 1। जब i की वैल्यू 3 होगी, 3 टाइम्स, इट विल बी 3 2 1। i की वैल्यू 4 होगी, वी हैव टू प्रिंट 4 टाइम्स, 4 3 2 1। तो ये केस में जो भी लॉजिक यहाँ पे हमने अप्लाई किया था, एग्जैक्ट सेम लॉजिक यू कैन अप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 है, नंबर है 1। सेकेंड टाइम i की वैल्यू 2 है, फर्स्ट नंबर है 2, एंड उसके बाद वी आर रेड्यूसिंग 1। हम दो अप्रोचेस की मदद से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग नम, हम नंबर को डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे वी शुड बी हैविंग 1। लेट अस सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। एग्जैक्ट सेम पैटर्न कॉपी, एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग नम, हम नंबर को डिक्रीज करेंगे। सेव, रन द फाइल, रोज कॉलम्स। तो देखो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द पैटर्न। बट हम इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखोगे, यहाँ पे j की वैल्यू, जो भी i की वैल्यू है, दैट वी आर प्रिंटिंग। ओके, j की वैल्यू है 1, तो यहाँ j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 1। तो एग्जैक्ट सेम थिंग वी आर प्रिंटिंग। j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 1, एग्जैक्ट सेम थिंग। फिर j 4 3 2 1। तो j को हम इस तरह से रिवर्सली वी कैन प्रिंट। Okay, this is the first approach. Copy comment below this, paste, remove this। हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्टली वी विल प्रिंट j, बट j को वी विल असाइन I, j इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड हर बार हम j को रेड्यूस करेंगे. सेव दिस, रन द फाइल. 4 हिट एंटर. देखो अगेन वी आर हैविंग द आउटपुट. क्यों j इज इक्वल टू I? क्योंकि इनिशियली j स्टार्ट होगा फ्रॉम 1, जो भी I की वैल्यू है दैट विल बी प्रिंटेड. नेक्स्ट I की वैल्यू है 2 एंड उसके बाद हम j को रेड्यूस करेंगे. सो दैट इज द रीजन j को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम I एंड उसके बाद I से हम स्टार्ट करेंगे, I से स्टार्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल रेड्यूस वैल्यू ऑफ j. इसी वजह से वी विल इनिशियलाइज j इज इक्वल टू I, j इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. जब तक j 1 है तब तक हम इस लूप को चलाएंगे. तो मल्टीपल वेज में अगर आपको एक लॉजिक समझ में आता है देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड विथ मल्टीपल लॉजिक्स. नेक्स्ट है अल्फाबेट ट्रायंगल. ए बी ए बी सी, फिर ए बी सी डी. अभी वी आर हैविंग आइडिया, जब हमारा I 1 होगा हमारा लूप चलेगा फॉर 1 टाइम्स, वी हैव टू प्रिंट A. जब I 2 होगा 2 टाइम्स, वी हैव टू प्रिंट ए बी. जब I 3 होगा वी हैव टू प्रिंट 3 टाइम्स A B C. जब I 4 होगा वी हैव टू प्रिंट 4 टाइम्स A B C D. तो J की वैल्यू को हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जिसपे अगर हम A को ऐड करें वी विल हैव द ASCII वैल्यू 65. तो अगर हम 0 को ऐड करें वी विल हैव द रिजल्ट 65. 65 प्लस 0 वी विल हैव 65. 65 प्लस 1 वी विल हैव 66. फिर 65 प्लस 0 65. 65 प्लस 1 66. 65 प्लस 2 67. यहाँ पे 65 प्लस 0 65, 65 प्लस 1 66, 65 प्लस 2 67, 65 प्लस 3 68. तो J की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, J की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 एंड J विल बी लेस देन I. इक्वल टू I नहीं होगा, J विल बी लेस देन I. यहाँ J की वैल्यू होगी 0 1, it will be 0 1 2, then here 0 1 2 3. इस तरह से हम वैल्यूज को प्रिंट करेंगे. Come here, copy this pattern and यहाँ पे I'm just going to paste that pattern. J will be starting from 0 and J will be less than I. And हर बार J की वैल्यू को we are going to increase. And here हम पास करेंगे कैपिटल A plus J. Save, run the code. Number of rows 4, number of columns 4, 65 66. okay, we are able to get. तो जो भी integer value है उसको we are just going to convert to character. Save, run. Number of rows 4, number of columns 4. देखो A B C A B C A B C D. ये है आपका होमवर्क, आपको प्रिंट करना है. फर्स्ट रो में यू शुड हैव A, फिर B B, फिर C C C, फिर D D D D. तो अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज को ऐड करना है यू हैव टू ऐड द वैल्यू एंड देन यू हैव टू प्रोसीड. नेक्स्ट पैटर्न है सीक्वेंशियल अल्फाबेट ट्रायंगल. सीक्वेंशियल में डेफिनेटली हम एक कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे, इसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे 1 एंड हर आइटरेशन में हम इस कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, हर आइटरेशन में हम कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे. जब I 1 होगा इनर लूप चलेगा 1 टाइम, जब I 2 होगा इनर लूप चलेगा 2 टाइम्स एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. ओके, एग्जैक्ट सेम थिंग. कम हियर, कॉपी दिस. यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट. पफ दिस. हम एक कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे, कैरेक्टर CH इज इक्वल टू A. J की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1, J इज लेस देन और इक्वल टू I एंड यहाँ पे वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दैट कैरेक्टर. स्पेस देने के बाद हर बार हम कैरेक्टर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे. दैट्स इट, कोई चेंज नहीं. रन द कोड. नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4. देखो A B C D E F G H I J. अगर आप स्क्वायर पैटर्न को समझे हो देन यू कैन इजिली सॉल्व ऑल दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स. नेक्स्ट है
स्लाइडिंग अल्फाबेट ट्रायंगल पैटर्न, ए बी सी, फिर सी डी ई एफ जी। तो स्क्वायर्स में हमने ऑलरेडी इस ट्रायंगल को समझा है। नाउ यूजिंग ट्रायंगल लेट अस अंडरस्टैंड दिस पैटर्न। जब i की वैल्यू 1 होगी, इनर लूप एक बार चलेगा, वी हैव टू प्रिंट a। जब i की वैल्यू 2 होगी, इनर लूप 2 बार चलेगा, वी हैव टू प्रिंट bc। जब i की वैल्यू 3 होगी, इनर लूप 3 बार चलेगा, वी हैव टू प्रिंट cde। जब i की वैल्यू 4 होगी, इनर लूप 4 बार चलेगा, वी हैव टू प्रिंट defg। तो क्या हम j को ऐड करें? अगर हम j की वैल्यू 0 ले, a की वैल्यू क्या होगी? 65 प्लस 0, हमें आंसर आएगा 65। यहाँ पे j विल बी 0 1, इट विल बी 0 1 2, फिर 0 1 2 3। तो 65 प्लस 0 आंसर होगा 65, 65 प्लस 1 आंसर होगा 66। वी आर नॉट गेटिंग द आंसर। यहाँ पे भी 65 प्लस 0 65, 65 प्लस 1 वी आर हैविंग 66, फिर 65 प्लस 2 वी विल हैव 67। ओके, वी आर नॉट हैविंग द आंसर। 65 प्लस 0 65, 65 प्लस 1 66, 65 प्लस 2 67, 65 प्लस 3 68। जो भी आंसर हमें चाहिए था, वी आर नॉट हैविंग दैट आंसर। फर्स्ट आइट्रेशन में वी आर एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। तो सेकेंड आइट्रेशन में यहाँ पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करें जिसकी मदद से इंस्टेड ऑफ 65 66 हमें आंसर आएगा 66 एंड 67। अगर इस पे मैं 1 ऐड करूं, वी विल हैव 66, एंड यहाँ पे भी अगर हम 1 ऐड करें, वी विल हैव 67। तो इस नंबर पे अगर हम 1 को ऐड करें, वी विल हैव 66 एंड 67। नेक्स्ट आइट्रेशन में हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम सी, एंड सी का आस्की वैल्यू है 67। तो इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें जिसकी मदद से वी विल हैव 67? सो वी विल ऐड 2, तो हमें आंसर आएगा 67। यहाँ पे वी विल ऐड 2, आंसर होगा 68। वी विल ऐड 2, आंसर होगा 69। ओके, जब हम 2 को ऐड करते हैं सक्सेसफुली, वी आर एबल टू गेट द आंसर। एंड यहाँ पे हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे? वी विल ऐड 3, आंसर विल बी 68। वी विल ऐड 3, आंसर विल बी 69। वी विल ऐड 3, आंसर होगा 70। वी विल ऐड 3, आंसर होगा 71। एंड फर्स्ट आइट्रेशन में हम बस 0 को ऐड करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में अगर हम 0 को ऐड करें, वी आर हैविंग द वैल्यू। सेकेंड आइट्रेशन में 1 को ऐड करें, वी आर हैविंग द वैल्यू। थर्ड आइट्रेशन में इफ वी ऐड 2, वी आर हैविंग द वैल्यू। एंड फोर्थ आइट्रेशन में अगर हम 3 को ऐड करें, वी आर हैविंग द वैल्यू। तो ये कांस्टेंट नंबर क्या हो सकता है? वी कैन पास आई। तो इनिशियली आई को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0, देन आई की वैल्यू होगी 1, देन आई की वैल्यू होगी 2, देन आई की वैल्यू होगी 3। तो वो आई को हम ऐड करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली इस तरह से वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द पैटर्न। नाउ कॉपी दिस, यहाँ पे पेस्ट, रिमूव दिस कैरेक्टर, रिमूव। आई की वैल्यू को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड जे की वैल्यू को भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। इनसाइड दिस वी विल प्रिंट कैपिटल A प्लस आई प्लस जे, एंड उसके बाद आई विल ऑल्सो गिव 1 स्पेस। रन। नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4। तो देखो 65 66 67 67 68 69, सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द रिजल्ट, एंड ये कंप्लीट इंटीजर वैल्यू को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट टू कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम पास करेंगे कैर। सेव दिस, रन। नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4। देखो A B C C D E D E F G E F G H I। Successfully we are able to print the pattern. Next pattern है B, फिर we are having C D, फिर B C D, फिर A B C D। I hope
आपने ऑलरेडी ये पैटर्न को देखा था, 1 1 1, फिर 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4, इस तरह का पैटर्न अगर आपने देखा है, देन easily you will be able to solve this pattern. So take this pattern as the homework. ओके हमने ऑलरेडी लॉजिक को समझा है, सो दिस पैटर्न विल बी द होमवर्क. नेक्स्ट पैटर्न इज अल्टरनेटिंग नंबर एंड अल्फाबेट ट्रायंगल पैटर्न्स. तो फर्स्ट रो में हमारे पास नंबर है, फिर उसके बाद वी आर हैविंग ए बी. थर्ड रो में 1 2 3, फिर हमारे पास है ए बी सी डी, फिर 1 2 3 4 5. नेक्स्ट रो में वी विल हैव ए बी सी डी ई. फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन नंबर्स. नंबर्स कहां पे है? दिस इज आवर फर्स्ट रो, दिस इज आवर थर्ड रो एंड दिस इज आवर फिफ्थ रो. तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? जब हमारा रो ऑड होगा वी हैव टू प्रिंट नंबर्स. एंड देन अल्फाबेट्स कहां पे है? सेकेंड एंड दिस इज फोर्थ. तो जब हमारा रो इवन होगा वी हैव टू प्रिंट अल्फाबेट्स. ओके सो डेफिनेटली इस पैटर्न में हम यूज करेंगे इफ एल्स. ओके फर्स्ट सिचुएशन हमें समझ में आया. जब भी हमारा रो ऑड है वी आर प्रिंटिंग नंबर्स, जब हमारा रो इवन है वी आर प्रिंटिंग कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे जब i की वैल्यू 1 होगी, लेट मी चेंज द कलर. जब i की वैल्यू 1 होगी हमारा लूप चलेगा फॉर 1 टाइम्स एंड इस केस में वी हैव टू प्रिंट 1. जब i की वैल्यू 2 होगी वी हैव टू रन 2 टाइम्स, हमें प्रिंट करना है ए बी. जब i की वैल्यू 3 होगी वी हैव टू रन 3 टाइम्स, हमें प्रिंट करना है 1 2 3. जब i की वैल्यू 4 होगी वी हैव टू रन 4 टाइम्स, हमें प्रिंट करना है ए बी सी डी. एंड फाइनली जब i की वैल्यू 5 होगी वी हैव टू रन 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, हमें प्रिंट करना है 1 2 3 4 5. फर्स्ट कौन सा रो है? वी आर हैविंग ऑड, उसके बाद वी आर हैविंग इवन, फिर वी आर हैविंग ऑड, फिर इवन एंड फिर वी आर हैविंग ऑड. तो ऑड में हमें ऑलरेडी पता है जो भी नंबर है, इन दिस केस हमारा नंबर है आई, मॉडुलस ऑफ 2 इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 तभी हम ऑड नंबर्स को प्रिंट करेंगे एंड दिस विल बी द एल्स पार्ट. तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कर रहे हैं? वी आर प्रिंटिंग 1. जब भी ऑड है उसके बाद वी आर प्रिंटिंग 1 2 3 एंड यहाँ पे वी आर प्रिंटिंग 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? j इज लेस देन और इक्वल टू i, तो हम j को प्रिंट करेंगे. इनिशियली j होगा 1, यहाँ j इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो j होगा 1 2 3, j को प्रिंट करेंगे. j इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो हम 5 नंबर्स को प्रिंट करेंगे. ओके इस तरह से हम सारे नंबर्स को प्रिंट करेंगे. बट इनसाइड दिस एल्स पार्ट हमें क्या प्रिंट करना है? वी हैव टू प्रिंट a एंड b. तो j को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टर में वी विल ऐड 0, फिर j होगा 1 वी विल ऐड 1, यहाँ पे वी विल ऐड 0 1 2 3, तो j होगा 0 1 2 3. तो ऑड के कंडीशन में j की वैल्यू को हम 1 से स्टार्ट करेंगे एंड इवन के कंडीशन में j की वैल्यू को हम 0 से स्टार्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी प्रिंटिंग द पैटर्न. ओके फर्स्ट लेट अस डू, देन यू विल अंडरस्टैंड. यहाँ इनसाइड दिस आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट. i को कहां से स्टार्ट करना है? वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1. लेट मी रिमूव दिस एंटायर थिंग. i इज लेस देन और इक्वल टू रोज. इफ के कंडीशन में i modulus of 2 if it is not equal to 0, if it is not equal to 0 मतलब inside the odd condition, ये होगा हमारा odd row, else ये होगा हमारा even row. तो inside odd we will start the inner loop. j को कहां से स्टार्ट करना है? we will start from 1. j is less than or equal to i, j plus plus. एंड यहाँ पे व्हाट वी हैव टू प्रिंट? वी हैव टू प्रिंट जो भी j की वैल्यू है, वी हैव टू प्रिंट दैट j एंड उसके बाद वी विल बी एडिंग 1 स्पेस. फर्स्ट आइटरेशन में i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू होगा, वी विल प्रिंट वैल्यू ऑफ j.
जैसे ये लूप फॉल्स होगा, दोबारा से i की वैल्यू इंक्रीज होगी, I is 2, 2 is less than or equal to 2, the condition is true, so we are going to come inside the else part. But जैसे ये हमारा लूप एंड होगा, उसके बाद we have to add one end line, and ये end line को हम कहाँ पे ऐड करेंगे? We will be adding the end line here. and उसके बाद i की वैल्यू 2 होगी, we will come inside this for int j is equal to 0, j is less than or equal to I, j plus plus, not I, it is j. हमें क्या प्रिंट करना है? सारा वैल्यू वी विल कन्वर्ट टू कैरेक्टर a प्लस j, एंड उसके बाद एड वन स्पेस, दैट्स इट, वेरी सिंपल. रन. नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 5. ओके, समथिंग इज रॉन्ग. तो ये एंड लाइन होना चाहिए यहाँ पे. आफ्टर एंडिंग दिस लूप, ये एंड लाइन हम यहाँ पे पास करेंगे, एंड इनसाइड दिस इट विल बी लेस देन i. ओके, दोबारा से लेट अस रन. 5 5, देखो 1 AB 1 2 3 ABCD 1 2 3 4 5. जब हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा, वी विल प्रिंट द नंबर. हम एल्स के अंदर नहीं आएंगे, डायरेक्टली वी विल बी एडिंग वन एंड लाइन, एंड उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग द लूप. तो इस वजह से ये एंड लाइन इस लूप के अंदर होगा. देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी. 2 मॉडुलस ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फेल्स, वी विल कम इनसाइड द एल्स पार्ट, एंड अकॉर्डिंगली जो भी डेटा है उस हिसाब से वी आर गोइंग टू प्रिंट द रिजल्ट. हमने j को 0 से स्टार्ट किया है, सो दैट इज द रीजन वी आर पासिंग j इज लेस देन i. ये पैटर्न होगा आपका होमवर्क, वेरी सिमिलर टू प्रीवियस वन. ओके, बट हम इसका लॉजिक को समझेंगे. 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1. तो यहाँ पे i क्या है? i है 1, देन i2 i3 i4. यहाँ पे j क्या है? j है 1, j है 2, j है 3 एंड j है 4. किस किस पोजीशन पे वी आर हैविंग 1? जब i 1 है एंड j 1 है, वी आर हैविंग द रिजल्ट 1. एंड यहाँ जब i 2 है, j 2 है, वी आर हैविंग द रिजल्ट 1. यहाँ पे जब i 3 है, j क्या है? j है 1, वी आर हैविंग 1. यहाँ पे भी वी आर हैविंग 1. i क्या है? i है 3 एंड j इज इक्वल टू 3. हमारे पास रिजल्ट है 1. लास्ट में i 4 है, वी आर हैविंग 1. एंड इस केस में j क्या है? j है 2, वी आर हैविंग 1. देन i इज इक्वल टू 4 एंड j क्या है? j इज इक्वल टू 4, वी आर हैविंग 1. तो इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे हमारे पास 1 वैल्यू है एंड रेस्ट ऑल वी आर हैविंग 0. अगर आप कॉमन पैटर्न देखोगे, जब i और j को ऐड करो, वी आर हैविंग 2. ओके, लेट मी राइट हियर. i j को ऐड करो, वी आर हैविंग 4. यहाँ पे ऐड करो, वी आर हैविंग 4. ऐड करो 6, ऐड करो 8 एंड देन ऐड करो, वी आर हैविंग. तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है? जब भी हमारा इवन है, जब i और j को ऐड करें, एंड इफ द वैल्यू इज इवन, मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, उस केस में वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट वैल्यू 1. ओके, उस केस में हम वैल्यू 1 को प्रिंट करेंगे, एल्स वी आर गोइंग टू प्रिंट 0. एग्जैक्ट सेम लॉजिक, कोई चेंजेस नहीं है. अगर इवन है, i और j को ऐड करने के बाद अगर इवन है, प्रिंट 1. अगर ऑड है, देन प्रिंट 0. नेक्स्ट पैटर्न है, हमें रिवर्स ऑर्डर में इस राइट एंगल को प्रिंट करना है 1, एंड उसके बाद वी विल हैव 2 स्टार्स, उसके बाद वी विल हैव 3 स्टार्स, एंड उसके बाद वी आर हैविंग 4 स्टार्स. एंड केयरफुली अगर आप इस पैटर्न को देखो, इसमें वी आर हैविंग 1 स्पेस, एंड इसमें वी आर हैविंग 2 स्पेसेस, एंड इसमें वी आर हैविंग 3 स्पेसेस. तो इस कंप्लीट पैटर्न में क्या हम 2 पैटर्न को देख सकते हैं? यस, डेफिनेटली. तो ये है हमारा फर्स्ट पैटर्न. ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पैटर्न, एंड उसके बाद दिस इज आवर सेकेंड पैटर्न. अगर हम इस पैटर्न को कंसिडर करें, फर्स्ट पैटर्न को कंसिडर करें, वी हैव टू प्रिंट स्पेस. अगर हम सेकेंड पैटर्न को कंसिडर करें, वी हैव टू प्रिंट स्टार. जब i की वैल्यू 1 होगी, हमें क्या प्रिंट करना है? वी हैव टू प्रिंट 3 स्पेसेस,
हमें 3 स्पेसेस को प्रिंट करना है एंड वी हैव टू प्रिंट 1 स्टार। ओके, दोनों को हमें प्रिंट करना है। तो इस केस में जे कितनी बार रन होना चाहिए? जे रन होना चाहिए फॉर 3 टाइम्स। स्टार के लिए हम जे को रन करेंगे फॉर 1 टाइम। जब आई 2 होगा, हमें 2 स्पेसेस को प्रिंट कराना है, 2 स्पेसेस, एंड हमें 2 स्टार्स को प्रिंट कराना है। ओके, 2 स्पेसेस एंड 2 स्टार्स। तो इस केस में जे रन होगा 2 टाइम्स एंड यहाँ पे भी जे रन होगा 2 टाइम्स। जब आई की वैल्यू 3 होगी, हमें 1 स्पेस को प्रिंट कराना है, तो जे रन होगा 1 टाइम एंड हमें 3 स्टार्स को प्रिंट कराना है। 1 2 3 जे रन होगा फॉर 3 टाइम्स। जब आई की वैल्यू 4 होगी, हमें 0 स्पेस को प्रिंट कराना है। ओके, जे रन होगा फॉर 0 टाइम्स एंड हमें 4 स्टार्स को प्रिंट कराना है। सो जे विल बी प्रिंटिंग फॉर 4 टाइम्स। तो एक लूप के अंदर देखो, वी शुड बी हैविंग 2 लूप्स। तो ये है हमारा आउटर लूप। इसके अंदर वी विल बी पासिंग दिस 2 लूप्स। फर्स्ट लूप होगा फॉर स्पेस के लिए एंड सेकेंड लूप विल बी फॉर द स्टार। फर्स्ट लूप रन हो रहा है फॉर 3 टाइम्स। मान लो टोटल रोज हमने दिया है 4 एंड सेकेंड आइट्रेशन में स्पेस का लूप चलेगा फॉर 2 टाइम्स। यहाँ पे इट विल रन फॉर 1 टाइम एंड यहाँ पे इट विल रन फॉर 0 टाइम्स। तो रोज कितने हैं? रोज है 4। रोज में से अगर हम -1 करें, वी आर हैविंग 3, -2 करें, वी आर हैविंग 2, -3 करें, वी आर हैविंग 1, -4 करें, वी आर हैविंग 0। तो इसमें हमारा जे जब तक चलेगा, जब तक जे इज लेस देन और इक्वल टू रोज माइनस आई। ओके, जो भी आई की वैल्यू है, अकॉर्डिंगली उसको हम डिक्रीज करें, उतनी बार हमारा लूप चलेगा। तो यहाँ पे हमारा जे का कंडीशन क्या होगा? इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ये कब तक चलेगा? जब तक जे इज लेस देन और इक्वल टू रोज -1। यहां से हम -1 कर रहे हैं, यहां से 2, आई की वैल्यू 2 है, यहां से 3 एंड यहां से 4। तो जो भी आई की वैल्यू है, वी आर सबट्रैक्टिंग दैट वैल्यू। एंड इनर लूप, यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ पे 2 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार एंड यहाँ पे 4 स्टार। तो जो भी आई की वैल्यू है, उस हिसाब से वी आर प्रिंटिंग ऑल द स्टार्स। तो नेक्स्ट लूप में हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे के इज लेस देन और इक्वल टू आई। और उसके बाद दोनों लूप्स के बाद वी हैव टू एड द एंड लाइन। ओके, लेट अस राइट द लॉजिक। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कॉपी दिस, पेस्ट एंड रिमूव दिस फॉर लूप। फॉर int I is equal to, कहां से स्टार्ट करना है? We will start from 1. I is less than or equal to rows I plus plus। यहाँ पे हम स्पेसेस के लिए क्रिएट करेंगे स्पेसेस एंड देन यहाँ पे we will be creating for stars। स्पेसेस के अंदर we will create int j is equal to 1, j is less than or equal to rows -1, okay, not -1, rows minus I j plus plus। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है? वी हैव टू प्रिंट स्पेस। फिर हम एक और लूप को क्रिएट करेंगे फॉर इंट k इज इक्वल टू 1, k इज लेस देन और इक्वल टू i, k प्लस प्लस। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है? वी हैव टू प्रिंट स्टार। एंड फाइनली दोनों लूप्स के बाद वी विल बी पासिंग वन एंड लाइन। कॉपी दिस स्टार्स एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट एंड यहाँ पे कोई स्पेस देने की जरूरत नहीं है। नाउ रन 4 4 hit enter। देखो, सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट द पैटर्न। अगर हम यहाँ पे स्पेस पास करें, सेव दिस, रन द कोड, 4 4 hit enter, तो इस तरह से वी विल हैव द पैटर्न। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई स्पेस ऐड नहीं करेंगे एंड सक्सेसफुली जो भी पैटर्न यहाँ पे मेंशन किया है, वी आर एबल टू प्रिंट द पैटर्न। एंड एग्जैक्ट उसी तरह से दिस इज योर होमवर्क एंड आई थिंक ये हमने ऑलरेडी देखा है, बट ये आप कर सकते हो। ये पैटर्न के हिसाब से यू हैव टू प्रिंट ऑल दिस नंबर्स एंड उसी के हिसाब से यू आर हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस विल ऑल्सो बी योर होमवर्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, जो अभी हमने देखा था स्टार पैटर्न की मदद से,
यहाँ इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग स्टार हमें प्रिंट करना है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो यहाँ पे भी हम दो लूप्स को चलाएंगे। फर्स्ट लूप के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करना है, सेकेंड लूप के अंदर वी हैव टू प्रिंट द नंबर। एंड ये नंबर क्या होगा? डेफिनेटली दिस नंबर इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ आई। जब आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन देख के ही आपको समझ आता है कौन सा पैटर्न हमें यूज करना है। डायरेक्टली हम आई को प्रिंट करेंगे। सेव दिस, कोई चेंजेस नहीं, रन द कोड। 4 4 देखो, इंस्टेड ऑफ स्टार हमें जो भी आई की वैल्यू है, इन दैट वे वी आर एबल टू प्रिंट द पैटर्न। बस यहाँ इन प्लेस ऑफ स्टार हमें देना है आई। बट अगर हम k को पास करें, रन द कोड, 4 4 देखो, वी विल हैव 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो जब भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं, अकॉर्डिंगली चेंज द वेरिएबल नेम्स एंड जो भी पैटर्न आता है उस हिसाब से यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। एंड जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस आपको मिले हैं, ट्राई टू सॉल्व ऑल द होमवर्क क्वेश्चंस। एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एडवांस पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे, जैसे पिरामिड पैटर्न्स। उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से यू विल हैव स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स।